हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फंक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 6.2 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 को क्लासरूम में कवर किया था। होप सो आपको कुछ ना कुछ उसमें से याद तो होगा। आज जब हम 6.2 करने वाले हैं तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6.1 पर जाएं और थोड़ा सा उसको रिवाइज करें। अलग अलग तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़े, जैसे 1-1 फंक्शन के बारे में पढ़े, 1-to-many फंक्शंस के बारे में पढ़े, ऑन-टू फंक्शंस के बारे में पढ़े। ऐसे जो भी हमने अलग अलग टाइप के फंक्शन देखे थे, सर्जेक्टिव देखा, इंजेक्टिव देखा, बाइजेक्टिव देखा, ऐसे जितने भी टाइप के फंक्शंस पढ़ाया था पहले उसको पढ़ो फिर इस पर आओ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस में ऑपरेशन का मतलब क्या है? मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो बेसिक चीजें मैथ्स में होती हैं हम उसे क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो फंक्शन में भी हमें यही करके दिखाना है, किसी दो फंक्शन का एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर करके दिखानी है। तो मैं इसको कुछ अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यही टेक्स्ट बुक का पहला जो आपका प्रॉब्लम है हम उसी को कंसिडर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको कहा गया है कि f प्लस जी ऑफ x निकालो। तो ये कैसे निकालेंगे हम? f प्लस जी ऑफ x कैसे निकालेंगे? ये हम लिखेंगे यहाँ पर f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। बस कुछ नहीं, अगर ऐसे दिया है तो दो फंक्शन जो है उसको ऐड कर दो और निकाल दो, सिंपल। तो दो फंक्शंस को ऐड करो। थोड़ा फंक्शंस को मिटा देता हूं यहाँ पर ताकि एक स्पेस मिल जाए। f ऑफ x क्या है? 3x प्लस 5 है और ये कितना है? 6x माइनस 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 9x प्लस 4 हो जाएगा। बस हो गया, आपका आंसर यहां पर आ गया, सिंपल है। सेकेंड वाले में क्या करेंगे? f माइनस जी ऑफ 2 बोला है तो क्या करेंगे बताओ? f ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2 करेंगे। f ऑफ 2 कैसे निकालते हैं मालूम है ना? f ऑफ 2 निकालने के लिए जहां पर x है वहां पर 2 पुटअप करो। ओरली करें, 3 2 सा क्या होगा? 6, 6 प्लस 5 क्या होगा? 11। तो यहाँ 11 आएगा माइनस 6 2 सा क्या होगा? 12, 12 माइनस 1 कितना होगा? 11। तो यहाँ पर भी 11 आएगा। तो ये तो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब है f डॉट जी ऑफ 3 है, तो f डॉट जी ऑफ 3 कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए f डॉट जी ऑफ 3 निकालने के लिए यानी कि क्या करेंगे? आपने सही गैस किया, f ऑफ 3 इंटू जी ऑफ 3 कर दो। f ऑफ 3 क्या होगा? f ऑफ 3 यानी कि 3 पुटअप करूं यहाँ पर, 3 3 जा 9 होगा। 9 और 5 मिलाकर कितना होता है? 10 और 14, तो ये 14 हो गया। g ऑफ 3 कितना होगा? 6 3 जा 18, 18 माइनस 1 कितना होगा? 17। 14 इंटू 17 आप कर लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। समझ गए? और इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ वाले में क्या पूछा है? f डिवाइडेड बाय g ऑफ x, यानी कि क्या करेंगे? लिखेंगे f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। ऐसे अब तक करते हुए आ रहे थे तो वैसे ही जाना है आपको आगे भी। तो f ऑफ x है क्या? 3x प्लस 5। g ऑफ x है क्या? 6x माइनस 1। उसके अलावा आपको इसका डोमेन भी लिखना है। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में डोमेन के बारे में पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है मैंने आपको एक छोटे से सेंटेंस में लिखाया था। क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। जितनी पॉसिबल वैल्यूज हम उसमें रख सकते हैं वो हमारा क्या होगा? डोमेन होगा। यहाँ पर हमें x में कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हम रख सकते हैं या x में कौन सी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है? आप कहेंगे कि सर सारी आ सकती है, यानी कि रियल नंबर होगा। बट एक वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकती। कौन सी? अगर मैं यहाँ पर 1/6 ले लूं x की जगह तो क्या होगा? ये 6 इंटू 1/6 माइनस 1 होगा। 6 6 कैंसिल और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। और हम क्या चाहते हैं? हम डिनोमिनेटर में 0 तो चाहते नहीं है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम वहां पर 0 नहीं चाहते। तो हम इसको यहाँ पर रब कर देंगे। यहाँ पर इसका जब हम डोमेन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसका डोमेन होगा सारे रियल नंबर, जिसमें से सिर्फ क्या नहीं लेंगे? हम 1/6 को नहीं लेंगे। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा है आप फर्स्ट एक्सरसाइज पर जाएं, थोड़ा सा रिवाइज करें, फिर आप सेकंड एक्सरसाइज पर आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डोमेन और उसकी रेंज दी हुई है। एक फंक्शन f है और एक फंक्शन क्या है? g है। ये 2, 3 का मतलब क्या है?
ये डोमेन है 2 तो उसकी मैपिंग किससे हुई है 3 से, ये डोमेन में है 4 तो उसकी मैपिंग किससे हुई है 6 से, ये 5 है तो उसकी मैपिंग किससे हुई है 2 से। और सिमिलरली किसके लिए है g के लिए दिया हुआ है। और आपको जितने भी g ऑफ f है वो निकालना है। अब ये g ऑफ f का मतलब क्या होता है, ये g ऑफ f होता क्या है, ठीक है। उस g ऑफ f पर मैं कुछ देर में आता हूं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सोल्यूशन को इसको स्टार्ट कैसे करेंगे और g ऑफ f पर आएंगे कैसे, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि g ऑफ f क्या होता है, f ऑफ f क्या होता है, f ऑफ g क्या होता है, ठीक है। आपको घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये फंक्शन f है, सॉरी ये स्मॉल f है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपको f ऑफ 2 क्या है, तो f ऑफ 2 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। 2 की मैपिंग किससे हुई 3 से, तो उसी पैटर्न पर जाएंगे तो f ऑफ 4 क्या होगा 6 होगा। याद है ना हम ऐसे बनाते थे, इसकी मैपिंग इससे करो, इसकी मैपिंग इससे करो, याद आ रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ 4 और f ऑफ 5 क्या होगा, f ऑफ 5 होगा हमारा 2 होगा। उसी लाइन पर बताओ g ऑफ 2 क्या होगा, g ऑफ 2 हो जाएगा हमारा 4, ऊपर को छोड़ दो इसको, देखो g ऑफ 3 क्या होगा, g ऑफ 3 होगा हमारा 4 और g ऑफ 6 क्या होगा, g ऑफ 6 होगा हमारा 2, ठीक है। इतनी बात हो गई, तो यहां तक आ गए। अब आपको निकालना है g ऑफ f निकालना है। g ऑफ f का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि g ऑफ f है क्या। g ऑफ f का मतलब है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ क्या बोलना f ऑफ x। यूजुअली हम कैसे लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, यूजुअली हम कैसे लिखते हैं g ऑफ x लिखते हैं, है ना। अगर हमने x की जगह f ऑफ x लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x बन जाएगा, यानी कि गॉफ बोलते हैं, जो गॉफ ऐसे बोलते नहीं बता रहा हूं, गॉफ पढ़ना नहीं किसी के सामने, ठीक है ना, ऐसे। तो हमें g ऑफ f निकालने हैं अभी, तो g ऑफ f कैसे निकालने वो देखते हैं। तो यहां पर हम इसको समझते हैं कि g ऑफ f का मतलब क्या है। g ऑफ f का मतलब है g ऑफ f ऑफ x है, बराबर है, इसका मतलब ये है। तो अगर हम g ऑफ f ऑफ x देखेंगे तो हमारे पास g ऑफ f ऑफ 2 है ना। हमारे पास और क्या है, होप सो आपको नीचे का दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता उसको। ये g ऑफ f ऑफ 2 है, वो तो हम जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास और क्या है, हमारे पास है g ऑफ f ऑफ 2 हो गया, f ऑफ 4 भी है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास क्या है, g ऑफ f ऑफ 5 है, बराबर है, ठीक है। अब g ऑफ f ऑफ 2 क्या है, देखो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहां क्या आएगा g3 आएगा, और g3 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहां क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आया। पहला कौन सा था, f ऑफ x में क्या था 2 था, तो हमने 2 लिखा। f ऑफ 2 का वैल्यू हमने चेक किया क्या था 3 लिखा, तो ये g3 हो गया, और g3 का वैल्यू क्या था 4। अब बताओ इसका क्या होगा, अगर हम f ऑफ 4 ले रहे हैं यहाँ पर, तो g ऑफ f ऑफ 4 का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ 6 आएगा। g6 का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, ऐसे। वैसे ही g ऑफ f ऑफ 5 है, तो f ऑफ 5 कितना है 2 है, तो g2 होगा, और g2 का वैल्यू कितना है, g2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना था, लिखना था। और लास्ट में अगर आपको बोलेगा कि g ऑफ f सबके लिख के बताओ, तो आपको g ऑफ f क्या क्या मिले वो आपको लिखकर बताना है। आपने 2 रखा तो आपको क्या मिला, उसके लिए मैपिंग 4 मिला। आपने 4 रखा तो मैपिंग क्या मिला 2 मिला। आपने 5 रखा तो मैपिंग क्या मिला 4 मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्या आ गया g ऑफ f आ गया। तो यानी कि इस प्रॉब्लम में आपको g ऑफ f का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि g ऑफ f का मतलब क्या है। g ऑफ f का मतलब यही है, जब जब आपके पास x का वैल्यू, जैसे g ऑफ x नॉर्मली लेते हैं, तो x की जगह आपने वहां पर एक फंक्शन इंसर्ट कर दिया f ऑफ x, तो वो क्या हो गया g ऑफ f हो गया। होप सो ये प्रॉब्लम समझने ओके। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था g ऑफ f पढ़ा था, अब यहाँ पर ये चारों चीजें आपको क्लियर कर देगी कहां पर क्या चीज पुटअप करनी है। जैसे यहाँ पर f ऑफ g है, यानी कि f ऑफ g का मतलब क्या है, फंक्शन हम f का लेंगे और जहां पर वहां पर x होगा वहां क्या पुटअप करेंगे g ऑफ x पुटअप करेंगे। जैसे कि पहला हमें निकालना है f ऑफ g, यानी इसका मतलब क्या है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है ना। f वाला फंक्शन क्या है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 3 है, सो 2 x की जगह क्या लिखेंगे वहां पर 5x माइनस 2
और होल स्क्वायर है ना एक्स पे, तो द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। समझ रहे हैं? फंक्शन एफ का ही लिखा है, पर जहां पर एक्स होगा वहां जी ऑफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा बस। और फिर नॉर्मली सॉल्व करें इसको। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपके पास? a स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर होगा माइनस 2ab यानी कि क्या होगा, इसे एक्सपांड कर लेते हैं, माइनस 2ab 5 2 10 10 2 20, सो 20x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस यहाँ पर क्या है 3 है। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 50x स्क्वायर हो जाएगा, 22 40x होगा, 4 2 8 होगा और 8 प्लस 3 कितना होता है 11 होता है। यहाँ तक लाके छोड़ दो, अगर ऊपर पीछे आंसर यहीं तक दिया तो यहीं तक चले आना। तो ये एफ ऑफ जी हो गया। अब बताओ जी ऑफ एफ में क्या होगा? ये काफी सिंपल है ना, जी ऑफ एफ में क्या होगा? तो अगर मैं जी ऑफ एफ लिखूं तो इसका मतलब क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, बराबर है। तो यानी कि यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे फंक्शन तो जी का ही लिखेंगे, बराबर, पर एक्स की जगह क्या लिखेंगे बताओ? 2x स्क्वायर प्लस 3, फिर यहां पर क्या आएगा -2। फंक्शन यही लिखे, इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स का फंक्शन। अब तक तो समझ आई क्या होगा क्या करना है। 5 2 10x स्क्वायर, 5 3 15 होता है, 15 माइनस 2 कितना होगा? 13 होगा। तो यहां पर ये आंसर आ गया, सिंपल है। अब एफ ऑफ एफ क्या हो? ये एफ ऑफ एफ क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये भी सिंपल है, एफ ऑफ एफ, ये एफ ऑफ एफ क्या है? टंग ट्विस्टर्स की तरह हो जाता है ये, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स यानी कि वही फंक्शन लिखो, ये 2 लिखो, x की जगह क्या लिखेंगे आप? फिर से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 और यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस 3। अगेन x में f का ही फंक्शन को डालो, ठीक है ना। और यहां पर द होल स्क्वायर था तो यहां होल स्क्वायर डाल देना, ठीक है। आगे का एक्सपांशन तुमको मालूम है कि इसको कैसे करना है, तो मैं आगे एक्सपांड नहीं करूं, जैसे यहां एक्सपांड किया वहां एक्सपांड कर लेना। नेक्स्ट है जी ऑफ जी। जी ऑफ जी भी आपको मालूम है क्या होगा बताओ? ये होगा जी, यहां होगा जी ऑफ एक्स, ये होगा, बराबर। तो ये क्या है? 5 लिखे, जी के यहाँ क्या आएगा? 5x माइनस 2 आएगा और फिर यहाँ क्या आएगा? 2। कैलकुलेशन कम है, इसमें कर लेते हैं। 5 5 25, 5 2 10, तो -10 -2 कितना होगा? -12। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, एक एफ ऑफ एक्स दिया है, एक जी ऑफ एक्स दिया है। आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स को बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है। अब 2 फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं? 2 फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स तब होंगे जब आप एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का वैल्यू डालो तो भी वही वैल्यू आए जब आप जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डालो। अगर आपको ये बात समझ में आई तो बेहतर है, अगर नहीं समझ में आई तो प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए कि क्या बता रहा हूं। जैसे कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, पहले प्रॉब्लम के लिए x माइनस 7/4 है, ये है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एफ ऑफ जी निकालता हूं। एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा? एफ जी ऑफ एक्स होगा, अभी पीछे पढ़ा था हमने। तो यानी कि यहां पर क्या होगा? यानी कि इस फंक्शन में जहां पर x है वहां जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो जी ऑफ एक्स क्या है? 4x प्लस 7, और यहाँ -7 है अपॉन क्या है? 4 प्लस 7 -7 कैंसिल हो जाएगा, 4x/4 में 4 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आया? x, यानी एफ ऑफ जी का वैल्यू क्या आया? x आया। अब जी ऑफ एफ निकालो। जी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे मालूम है आप सबको? क्या करेंगे आप? यहां पर ये लेंगे, यहां पर g और यहां लेंगे एफ ऑफ x को ले लेंगे, ठीक है। तो आपका g का फंक्शन क्या है? 4x प्लस 7 है, तो x की जगह आप किसको रखेंगे? x माइनस 7/4 को रखेंगे, प्लस क्या होगा यहाँ पर? 7 होगा। कैसे करेंगे आगे? +4 -4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। अब बचा गया यहाँ पर x माइनस 7 प्लस 7, -7 प्लस 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है? x आ रहा है, बराबर। यानी f ऑफ g और g ऑफ x क्या है? सेम है, तो हम लिखेंगे सिंस f of g is equals to g of f, therefore f of x and g of x are inverse of each other। एक दूसरे की क्या है? ये इनवर्स है, ठीक है। होप से समझने आया होगा, ठीक है।
तो मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि हम सेकेंड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जगह हो जाए। आप लिख लीजिए इसे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4 है, तो पहले क्या निकालेंगे आप, एफ ऑफ जी निकालो, यानी कि एफ ऑफ क्या निकालेंगे, जी ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। यानी कि एफ फंक्शन क्या है हमारा, ये x माइनस 4 ही है ना, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ सर, कर लिया, हाँ ये x माइनस 4 ही है, ठीक है। अब आपका फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4, क्योंकि x क्यूब है तो यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4, ये क्यूब रूट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x माइनस 4 प्लस 4, आंसर क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, g ऑफ f निकालेंगे। g ऑफ f के लिए क्या होगा बताओ, g ऑफ f के लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे, बराबर है। तो g ऑफ f ऑफ x निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक क्यूब रूट ऑफ x है, x क्या आएगा बताओ, x क्यूब प्लस 4, ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाहर का क्यूब रूट और ये क्यूब रहेगा तो ये भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बराबर है तो हम लोग लिखेंगे सेम कंक्लूजन, लिखो क्या आएगा, सिंस f of g is equals to g of f, therefore f of x and g of x are inverse of each other. ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, पर यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएशन ये है, यहाँ पर कोई दो फंक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, और उसे हमें चेक करना है कि ये इनवर्स फंक्शन है या नहीं है। जब दो फंक्शन होते थे तो इनवर्स कैसे चेक करना है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में जहाँ एक फंक्शन है उसका इनवर्स चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है। तो अगर कभी भी एक सिंगल फंक्शन है और उसका हमें इनवर्स चेक करना है तो हम यहाँ पर दो चीजों को चेक करेंगे, क्या वो 1-to-1 फंक्शन है या 1-1 फंक्शन जो कहते हैं क्या वो है, इसके अलावा क्या वो ऑन-टू फंक्शन है, ये भी चेक करेंगे। 1-to-1 फंक्शन हमें पता है, हमारा यहाँ से यहाँ ए से बी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैपिंग होनी चाहिए। 1-to-1 का मतलब समझते हैं ना, A1 का मैपिंग सिर्फ B1 से होना चाहिए, A2 का मैपिंग B2 से होना चाहिए, A3 का मैपिंग किससे होना चाहिए, B3 से होना चाहिए। और जब भी हम 1-to-1 फंक्शन की बात करते हैं तो याद रखिए हम हमेशा क्या चेक करते हैं, f ऑफ x1 जो है वो किसके बराबर होता है, f ऑफ x2 के बराबर होता है, यानी कि इम्प्लाई ये करता है कि अगर x1 x2 के बराबर है तो f ऑफ x1 x2 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जब भी आप 1-to-1 फंक्शन को चेक करते हैं आपको ये बातों को चेक करने की जरूरत है, ठीक है, इतना क्लियर है। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए हमेशा ये देखा जाता है कि बी की कोई भी प्री इमेज यहाँ पर है या नहीं है, हर बी के लिए कोई एक प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। अगर बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज ए में मौजूद है तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान में रहेगी। तो इन्हीं दो बातों को लेकर हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इनवर्स है या नहीं है। दोनों में से कोई एक भी अनट्रू आ गया यानी कि फॉल्स आ गया या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब हम पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है क्या, पहला एग्जाम्पल हमारा ये है कि f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है 5x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, जरा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम f ऑफ -1 निकाले तो क्या होगा, ये 5 आएगा। f ऑफ 1 निकाल दें तो क्या होगा, ये भी 5 आएगा। क्या ये 1-to-1 या 1-1 फंक्शन है क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर -1 और 1 के लिए अगर मैं ऐसे इसको बनाकर बता लूं आपको, यहां पर -1 और 1
दोनों के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, बराबर है। तो ये 1 to 1 फंक्शन में नहीं आता। अगर ये 1 to 1 फंक्शन यहीं पर नहीं आ रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका पहला वाला फंक्शन क्या है, इनवर्स नहीं है। समझ गए? तो देयरफॉर f of x is equals to 5x square is not an inverse function। अगर आपको नीचे का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है? ज्यादा मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, ओके, फेयर इनफ। तो ये आपका पहला वाला हो गया। दूसरे वाले के लिए आते हैं। दूसरे वाले के लिए क्या दिया हुआ है, f of x क्या है, 8 है। f of x 8 दिया हुआ है, तो अगर मैं f of 1 निकालूंगा तो क्या होगा बताएं? तो अगर मैं f of 1 निकालूं तो 8 आएगा, बराबर है। f of 2 निकालूं तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि अगर मैं यहां पर 1 रखूं और 2 रखूं, दोनों के लिए आंसर क्या आ रहा है, 80 तो आ रहा है। अगेन इस तरह का ही केस हो गया। तो अगेन ये भी क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 1 फंक्शन भी नहीं है, ठीक है? तो देयरफॉर f of x, अगर ये लिखना है तो लिख सकते हो, इज नॉट 1 फंक्शन, therefore f of x is not an inverse function। तो ये एक इनवर्स फंक्शन भी नहीं है, ठीक है? इतनी बात समझ गए? तो पहले ये 2 क्वेश्चन आप लिख लें, फिर मैं तीसरे सवाल पर जाता हूँ, ठीक है? चलिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन पर जाता हूँ। अच्छा, इसमें और 3 क्वेश्चन है जो आपके लिए है, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरा सवाल हमारा, थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड वाले के लिए हमारे पास f of x क्या दिया हुआ है, 6x - 7 अपॉन ये 2 है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। सॉरी, ये 3 है, इसको 3 लिख लेते हैं, ठीक है? उम्मीद किया था ना, तो मुझे पता नहीं था क्या है, ठीक है? तो f of x जो है हमारा यहाँ पर 6x - 7 अपॉन 3 है, ठीक है? ऊपर वाले में तो हमने 2 वैल्यू डाल के चेक कर लिए थे, क्योंकि स्क्वायर वाला था तो हमें मालूम था कि स्क्वायर वाला है तो 2 नंबर के लिए 2 वैल्यू के लिए सेम ही वैल्यू आएगा वहां पर। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? लेट्स से अगर मैं f of x1 करूं, f of x1 क्या होगा बताओ, 6x1 अपॉन 3 - 7 अपॉन 3 होगा, बराबर। f of x2 क्या होगा, f of x2 होगा 6x2 - 7 अपॉन 3। लेट्स से पहली एक्सरसाइज में हमने जैसे किया था, लेट्स से अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये 1 to 1 फंक्शन है तो मैं कह सकता हूं f of x1 किसके बराबर होगा, f of x2 के बराबर होगा। अगर ये 1 to 1 फंक्शन होगा तो ये हमारा अजम्पशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटे में लेट, ताकि आपको समझना है। तो ये हमारा अजम्पशन है। अगर ये अजम्पशन ट्रू होगा तो एंड में क्या आएगा, x1 x2 के इक्वल आएगा। अगर x1 x2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है? तो ये क्या है, 6x1 - 7 अपॉन 3 होगा, और यहाँ क्या होगा, 6x2 - 7 अपॉन 3। डिनोमिनेटर से 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल। इस साइड से 7 और 7 भी क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, 6x1 = 6x2 बचा, 6 और 6 भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, x1 = x2। अगर x1 = x2 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है? तो therefore f of x is 1 to 1 फंक्शन। अब अगर ये 1 to 1 फंक्शन तो हो गया, तो इसके अलावा हमें इनवर्स के लिए कौन सा चेक करना है, ऑन टू फंक्शन भी चेक करना है। हमें चेक करना है क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, f of x = क्या है, 6x - 7 अपॉन 3, ठीक है? लेट अस से ये y के बराबर है। किसके बराबर है, ये y के बराबर है। तो यानी कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 6x - 7 अपॉन 3 = y। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, याद है ना, b का प्री इमेज कहाँ होना चाहिए, a में होना चाहिए। तो हम मानते हैं, चलो इसका एक प्री इमेज y है,
समझ रहे हो, ये y क्या अज्यूम किया, y उसका एक b का एक प्री इमेज मान कर चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो मेरे पास x क्या बचेगा, ये 3y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बचा है, मैं अच्छा एक एक स्टेप करके लिख देता हूँ। 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 3y है, तो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 7 अपॉन क्या आएगा 6, ये x का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर। अब y का मैं कोई भी वैल्यू यहाँ लूं, मुझे x का एक अलग वैल्यू मिलेगा। अगर मैं y को 1 लूंगा तो x का कोई अलग वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, मैं y को 2 लूंगा तो x का एक अलग वैल्यू मिलेगा। यानी हर y का एक प्री इमेज कहाँ होगा, x में होगा। तो अगर हर y का एक प्री इमेज x में होगा तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, ऑनटू फंक्शन हुआ, समझ गए। देयरफॉर मैं इसमें ये लिख सकता हूं, देयरफॉर f of x is an onto फंक्शन। तो ये क्या है, onto फंक्शन भी है, समझ गए। तो ये भी निकाल लिया हमने, हाँ बस आई थिंक यहीं तक करना है। अब शायद आपको इनवर्स निकाल के देना है, तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे ये पूछा गया है। f ऑफ x आपको दिया है, आपको f इनवर्स ऑफ x निकालना है आपको, ठीक है ना। f इनवर्स ऑफ x यानी कि ये निकालना है आपको। f इनवर्स ऑफ x निकालना है तो क्या करेंगे, जहां पर y है वहां x कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 7 अपॉन 6। तो उन्होंने कहा था कि अगर वो इनवर्स है तो आप इनवर्स होता है तो आपको उसका इनवर्स फंक्शन बताना है कि क्या होगा इसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या आएगा, ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। यहाँ से आपको इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। यहाँ पर लिख भी लेना, देयरफॉर f ऑफ x is an inverse function, ठीक है। तो मैंने आपको पहले दो एग्जाम्पल में क्या बताया, पहले दो एग्जाम्पल में हमने प्रूफ क्या किया, तो 1 to 1 फंक्शन ही नहीं थे तो ऑन टू पे जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 1 to 1 प्रूफ किया तो ऑन टू भी प्रूफ करना था, तो ऑन टू भी प्रूफ हो गया। जब ऑन टू प्रूफ हो गया तो इनवर्स हो गया। अगर इनवर्स है तो इनवर्स बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने इसको बताया। होप सो आपको समझ में आया होगा। 3 प्रॉब्लम इसमें और है। नंबर 6, आपके पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं, उनकी एक रेंज दी हुई है। ये फंक्शन कहाँ तक एप्लीकेबल है, लेस देन इक्वल टू 2 तक एप्लीकेबल है। और उसके अलावा 2 से जो बड़े नंबर्स हैं उनके लिए कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल है ये वाला। अगर 2 के बाद 3 आ जाए, 4 आ जाए, और 2 से छोटे वाले जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए ये फंक्शन है। आपको f3 निकालना है, तो कौन से में पुट अप करेंगे, इसमें या इसमें। ये वाले जो फंक्शन है वो 2 से बड़े के लिए डील करता है। f3 यानी कि 2 से बड़ा है 3, तो आप इसमें डालेंगे। यानी कि सोल्यूशन में अगर आपको f3 निकालना है तो कैसे निकलेंगे बताओ। f3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 इंटू 3 प्लस 7, 5 3 से कितना होगा 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, नहीं 21 तो नहीं होता ना, 22 होगा ना, 5 5 10, हाँ 22 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, अब दूसरा, अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ 2 निकालना है। यहाँ क्लियरली लिखा है कि लेस देन इक्वल्स टू 2, जहां तक 2 आएगा वहां तक इसी को लेना है। तो यहाँ होगा x स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 3 7। नेक्स्ट वाला है f ऑफ 0, अगेन 0 लेस देन इक्वल टू 2 है तो यहीं तक जाएगा, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 होगा, 0 स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा, ये होगा। दैट्स इट, सिंपल। तो इस तरह से आज हमने 6 प्रॉब्लम किए। आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट करना है और कल मुझे असाइनमेंट में सबमिट करना है। होप सो सारा प्रॉब्लम और सारी एक्सरसाइजेज और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पर हमें छोड़ सकते हैं, ईमेल पर लिख सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।